आए रोज वजीर आजम बदल जाएं तो मुल्क कैसे चलेगा? नवाज शरीफ का सवाल। कहा 2017 में मुल्क खुशहाल था, कुल्हाड़ा चलाकर हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश की? सजाओं का सिलसिला क्यों चला? वजह क्या थी? समझ नहीं आती। हमें बगैर किसी वजह के निकाला। ऐसे बंदे को लाए जिससे गालियों की जगह कुछ नहीं आता। अब भी सबक ना सीखा तो दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। भारी नुकसान की रिपेयरिंग करना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत ज़्यादा परेशान थे। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आग लग गई है, हमको निकलने की जगह नहीं मिल रही है। स्नॉर्कल्स भी आ गई, लेकिन ये है कि स्नॉर्कल कहीं से भी लगाने की जगह नहीं थी क्योंकि पूरी बिल्डिंग को कवर्ड किया हुआ है। इसमें मैं कमेटी बनाने लगा और विद इन 30 डेज इंशाल्लाह विल ट्राई के जितने भी डिप्टी कमिश्नर हमारे सिस्टम में विद हेल्प ऑफ पुलिस एंड रेंजर्स हम लोग सर्च करेंगे जितने भी शॉपिंग सेंटर्स हैं और जहाँ पर नहीं होगी हम सील करेंगे। कराची शॉपिंग मॉल में होलनाक आग, 11 अफराद जाँ बहक। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इमारत 2 घंटे तक शोलों में सुलगती रही, कोई बुझाने न पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयों के दरमियान रजाकार तंजीमें आपस में लड़ पड़ी। जख्मी तड़पते रहे, बुरसा चीखते रहे, किसी के कान पर जूं तक न रिंगी। शॉपिंग मॉल में आग ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। मोहम्मद बिलाल कॉफी मेकर था, नाइट शिफ्ट में काम करता था। सलमान कॉल सेंटर में काम करता था। जब आग लगी तो अहले खाना से फ़ोन पर बात की। असद के वालिद कहते हैं कि मेरे बेटे ने मेरा जनाजा उठाना था, मैं उसका जनाजा कैसे उठाऊं? आदिल राजा और हैदर मेहदी गद्दार साबित। पाक फौज के दोनों रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। आदिल राजा को 14 साल, हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा। रैंक वापस ले लिए गए। ISPR के मुताबिक दोनों के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत की गई। दोनों मुजरिमों को कानूनी तकाजे पूरे करते हुए 7 और 9 अक्टूबर को सजा सुनाई गई। 8 फरवरी को नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे। ख्वाजा आसिफ को यकीन। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, गिरी हुई सोच वाला 4 साल हुक्मरान था। असम्बली में कहा था मेरा कायद आएगा, वो गुमान नहीं यकीन था। नवाज शरीफ को मिटाने वाले रुल गए, मिट गए। आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती का फैसला। इलेक्शन कमीशन का वजारत दाखिला को मरासला। सिक्योरिटी से मुतालिक जामे रिपोर्ट तलब। हिदायत की कि सूबों और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तियाबी से मुतालिक 27 नवंबर तक आगाह किया जाए। मुतबादिल प्लान भी दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ज़रा के मुताबिक फौज की तैनाती का फैसला पोलिंग स्टेशन पर पुलिस नफरी की किल्लत के बायस किया गया। आम इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी भी मुतहर्रिक। अहम सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। आसिफ जरदारी ने 4 सूबों में कमेटियां तश्कील दे दी, नोटिफिकेशन भी जारी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में अहम पेशरफ। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका का अदालत से रजू। बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI को सजा की इस्तदा। खुद समेत 4 गवाहों की लिस्ट भी कंप्लेन के साथ मुंसलिक। बयान भी कलमबंद करा दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में केस की मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। इद्दत निकाह जो है वो तो हुआ ही नहीं, वो तो बातिल है। तमाम पहलुओं को अगर देखा जाए तो सख्त तरीन सजा भी काजी दे सकता है, क्योंकि अगर निकाह ही नहीं हुआ तो वो तो फिर निकाह नाजायज ताल्लुक कायम हुआ। दौरान इद्दत निकाह नहीं हो सकता। तमाम पहलुओं को देखा जाए तो काजी सख्त सजा दे सकता है। अल्लामा ताहिर अशरफी का बयान। मजीद कहा, निकाह के बगैर ताल्लुक कायम हो गया जो नाजायज़ है। इस कानून और शरीयत वाज़ेह है। अदालत चाहे तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय ले सकती है। सिक्योरिटी चैलेंजेस को सियासी अमल से नहीं जोड़ना चाहिए। आवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड खेला जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि PTI को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। निगरान हुकूमत के तमाम सियासी जमातों के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं।
नॉन फाइलर्स की अब खैर नहीं, एफबीआर मैदान में आ गया। 4 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी, जवाब ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नॉन फाइलर्स की बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता होंगे, मोबाइल फोन सिम भी ब्लॉक की जाएगी। टैक्स नेट में इजाफे के लिए पॉलिसी में तरमीम का फैसला। IMF तकनीकी वफ्द और हुकूमत में बातचीत अगले हफ्ते होगी। रिटेलर्स के लिए स्कीम मुतारिफ कराने का बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जाएगा। मुंतखब हुकूमत टैक्स पॉलिसी में तरमीम पर अमल दरामद की पाबंद होगी। वजारत खजाना के ज़रा के मुताबिक गैस की कीमत में इजाफे का फैसला गैस कंपनीज की रेवेन्यू ज़रूरत के मुताबिक होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज कारोबारी हफ्ता 100 इंडेक्स 2023 पॉइंट्स बढ़ा। कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर इंडेक्स 59,086 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 3.65 अरब शेयर्स के सौदे, कारोबार की मालियत 105 अरब रुपए रही। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग और धुंध सुबह के औकात हद्दे निगाह ना होने के बराबर। 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन, स्कूल्स दूसरे रोज भी बंद रहे। जिम, सिनेमा, थिएटर, फैक्ट्रीज और रेस्टोरेंट्स पर दोपहर तक ताले। माल रोड पर कल सिर्फ साइकिलें चलेंगी। मुल्क भर में ट्रैफिक हादसात, 13 अफराद जाँ बहक, 30 के करीब जख्मी। इस्लामाबाद के तफरीही मकाम शादरा में बच्चों की बस खाई में जा गिरी। एक खातून टीचर जाँ बहक, 19 बच्चे जख्मी। सवात में तेज रफ्तार वैन को हादसा, 4 अफराद जान से गए, 20 जख्मी। खानपुर में वैगन की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जान गंवा बैठे। लाहौर डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का वाक़या। मुलजिम अफनान ने तेज़ रफ्तारी और ड्रिफ्टिंग का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम अफनान की उम्र के तयन के लिए फ्रांसिक टेस्ट होगा। पुलिस को पॉलीग्राफिक टेस्ट की तारीख भी मिल गई। गजा में आर्जी जंग बंदी का दूसरा दिन। आज इसराइली जेलों से मजीद 42 फ़लस्तीनी रिहा होंगे। 18 ख़वातीन, 24 बच्चे शामिल। इसराइली हुकाम ने फहरिस्त जारी कर दी। मगरबी किनारे में इसराइली फायरिंग, फ़लस्तीनी नौजवान जाँ बहक। इसराइली दरिंदे फ़लस्तीनियों के खून के प्यासे। आर्जी जंग बंदी के बाद दोबारा कत्लेआम का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी, जंग में वक्फा आर्जी है। जंग बंदी की मुद्दत के बाद इसराइल पूरी कुव्वत से हमले करेगा। नेतन्याहू बोले, यंग कमालियों की रिहाई का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जंग मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। आज ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन। बोल न्यूज़ ख़वातीन पर अदम तशद्दुद का पैगंबर। बोलिस्तान में मीटअप सेशन, तमाम शोबाजात की ख़वातीन शरीक हुई। मुकर्रीन ने कहा कि खुद एतमादी ज़िंदगी में मशअल राह होती है। ख़वातीन बाएतमाद और पुरअज़्म जज्बे के साथ काम करेंगी तो कामयाबी उनके कदम चूमेगी। मामूल हक के बाद फ़हीम अशरफ की शादी बैंड बाजा और बारात लेकर फूलनगर से नारोवाल पहुंच गए। शहरियों ने सेल्फियां बनवाई, फूलों के हार पहनाए। दावत वलीमा की तकरीब कल होगी। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर पांव क्यों रखे? भारतीय अदाकारा उर्वशी रुटेला की ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल मार्श पर तनकीद। इंस्टा पर ट्रॉफी की तस्वीर भी शेयर कर दी। एक फोटो में वो ट्रॉफी को बोसा कर रही हैं, दूसरी में मिचेल ने वर्ल्ड कप पर पांव रखे हुए हैं। संजीदा बात, मज़ाहिया अंदाज, खबर का पोस्टमार्टम, असद की खबर पर रमला का तज्जिया और अली आफ्ताब का तंज। बोल के प्रोग्राम बोलो जनाब के पहले प्रोग्राम की मकबूलियत। जख्म भर गए, वोल्वरीन ने दुश्मनों से लड़ने की तैयारी कर ली। हॉलीवुड फिल्म डेडपूल 3 का ट्रेलर जारी। फिल्म 2024 में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।